Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all are doing great. I am doing extremely fine and I welcome you all to yet another video. आज सैटरडे का दिन है और आज हम आ रखे हैं टाटा के सर्विस सेंटर. ऑब्वियसली नॉट बिकॉज ऑफ दिस कार. मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो हैं जिनसे मैं भी आपको मिलाऊंगा, उनकी गाड़ी में एक दिक्कत आ चुकी है. तो मोहक जी कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, कैसा है तुम? एकदम बढ़िया, आप बताइए. मैं भी बढ़िया. तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए क्योंकि आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो. एंड पहले मैं बता दूं ये मेरे कॉलेज के सीनियर हैं एंड बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहे हैं तब से. जी मोहक जी बताइए. हाय भाई, मेरा नाम मोहक शर्मा है और मेरा छोटा सा फैमिली बिजनेस है हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का. और बस मैं ऐसे ही कुछ नोएडा कुछ काम से आया था. तो आज जैसे सैटरडे की सुबह है, वीकेंड के दिन जब सब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, आपका क्या मूड बना कि आप टाटा के सर्विस सेंटर के बाहर खड़े हुए हो? यार एक्चुअली कल क्या हुआ था, कल बाय द वे मैं बता दूं उनके पास टाटा कर्व है तो जो इन्हें 6 मंथ्स पहले ली थी. हाँ ठीक है, अब बताइए. हाँ, तो भी मैंने 6 महीने पहले कर ली थी. पूरा मॉडल है कर क्रिएटिव एस 1.2 2025 का मॉडल है, नवंबर मंथ का. तो उसमें एक मेजर दिक्कत आई थी जब मैं ऋषिकेश गया था. तो वहाँ पे मेरी ऑल्टरनेटर बेल्ट टूट गई थी गाड़ी की. तो चलते चलते गाड़ी लोड ले रही थी. आई थॉट कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, 46 डिग्री टेम्परेचर था. तो फिर मैंने साइड में लगाई और इंजन हीट हो गया था उस टाइम पे. तो मैंने कहा ऐसे कैसे होएगा, नई गाड़ी है तुरंत. अभी कितने किलोमीटर चल गई थी तो? उस टाइम पे 5000 किलोमीटर चल गई थी गाड़ी. ठीक है. कब ली थी आपने? अभी 6 महीने हुए ना मुश्किल से? जनवरी में. अच्छा, जनवरी 2025. 6 सॉरी. हाँ. उसके बाद फिर जब मैंने बोनेट खोल के देखा तो बहुत ही गर्म था. तो मैंने थोड़ा आधे घंटे कूल डाउन ऑन किया उसको. फिर मैंने ऑन किया तो गाड़ी ऑन नहीं हो रही थी. तो फिर मैंने देखा कि इसकी ऑल्टरनेटर बेल्ट जो है वो पूरी ख़त्म हो चुकी है. थोड़ा सा ही पार्ट बचा था उसका खाली. फिर एक मैकेनिक आया, उससे मैंने थोड़ी हेल्प मांगी. उसने फिर नेक्सॉन की बेल्ट लगा दी क्योंकि ऋषिकेश में उस टाइम पे नेक्सॉन की बेल्ट मिली थी. अच्छा, आपने जुगाड़ कर दिया वहाँ पे? जुगाड़ करके ताकि वो पार्किंग तक ले आए गाड़ी को. बट मेजर इशू ये था कि उसका इंजन ऑयल भी लीक हो रहा था उस टाइम पे. अच्छा. तो लिटरली मुझे गुस्सा तो आया था. मुझे लगा कि यार कोई सेम टाटा प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई. मतलब आपने बहुत अच्छा छाया में चल रहे थे. हाँ. आपने मतलब ट्रस्ट किया होगा कि कर्व में एटलीस्ट दिक्कत ना आए. ये हाँ, एक्चुअली पहले सियरा का प्लान था बट आई एम नॉट श्योर कि वो तो नई गाड़ी है, कोई रिव्यूज़ भी नहीं है. तो आई थॉट कि ठीक है कर्व ले लेते हैं. सेम इंजन है नेक्सॉन का, नेक्सॉन में कोई दिक्कत आई नहीं तो कर्व में क्या ही दिक्कत आएगी. फिर उसके बाद इंजन लीक हो रहा था. फिर मैं नीचे पार्किंग मैंने खड़ी कर दी. तो बाद में पता चला कि फिर मैंने गाड़ी की टो करा के लेके आया मैं अपने शहर अलीगढ़. तो जब पता चला कि जो बेल्ट के जो रेशियो होते हैं रबड़ के, वो सारे इंजन ऑयल के जो इंजन ऑयल का सम्प होता है क्रैंक शाफ्ट के जो नीचे लगता है, उसके सीलेंट में जाके फंस गए थे. तो वो सीलेंट कट गई थी पूरी वो. तो इसलिए वहाँ से इंजन ऑयल लीक हो रहा था. तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने कहा था बेल्ट कैसे टूट सकती है, तो नई गाड़ी है. मेरे पास पहले वरना थी 2011 मॉडल. उसने आज तक मुझे कोई दिक्कत नहीं दी है. बट वो 15 साल होने के चक्कर में मुझे बेचनी पड़ी. तो उन्होंने बोला कि देखो बेल्ट में कुछ आ जाता होगा नीचे से, कुछ कंकड़ पत्थर आ. ये आपको किसने बताया कि मैं टाटा के ऑथराइज सर्विस सेंटर में? फिर अच्छा, जब आप अलीगढ़ गए थे वहाँ के ऑथराइज सर्विस सेंटर ने मुझे बताया था, जो मेरा एडवाइज़र था उस टाइम पे. तो आई थॉट ठीक है होता रहता है गाड़ी का कुछ. ठीक है, तो वारंटी में थी तो सीलेंट और बेल्ट चेंज कर दी. उसके परफेक्ट गाड़ी चल रही थी. गाड़ी मुझे ऐसा कोई दिक्कत आज तक कभी आई नहीं है. अभी कल नोएडा में क्या हुआ, जस्ट वो रैटलिंग साउंड आने लगी. मैंने इंजन खोल के देखा तो वही बेल्ट की सेम प्रॉब्लम आना दोबारा से स्टार्ट हो गई. अगर मैं रेव कर रहा हूँ गाड़ी को तो उसमें से जो क्या बोलते हैं थ्रेडिंग्स होती हैं बेल्ट की, टोटल बेल्ट फ्रे हो रही थी. पूरे ऐसे पार्ट्स निकल रहे थे उसके. मैं सीधा सागर मोटर्स लेके गया सेक्टर 63. लिटरली यार घटिया कस्टमर सर्विस है. ये जो बेसिक कस्टमर अटेंड करना होता है वो भी अटेंड नहीं कर पा रहे थे. वो उन्होंने बोला सर हमारे पास पार्ट नहीं है. आप कंसिडरिंग इट वाज अ वीकडे. हाँ, वीकडे फ्राइडे को था. मैंने कहा एक बार आप चेक करके देख लो, मैं नहीं तो फिर मैं अलीगढ़ चेक कराता हूँ. कुछ मेजर इशू ना हो जाए, गाड़ी बीच में ना रुक जाए, इसलिए मैं आपके पास लेके आऊँ. फिर उन्होंने बात करी ये 138 सेक्टर सागर मोटर्स में. उन्होंने बोला कि आप यहाँ चले जाओ, यहाँ पे आपको पार्ट मिल जाएगा. मैंने कहा पार्ट तो मिल जाएगा बट रूट कॉस्ट तो पता चलेगा ना क्या होगा क्या नहीं होगा. उन्होंने कहा ठीक है सर आप वहाँ चले जाओ, मैंने आपके लिए बात कर ली है. फिर मैंने कॉल किया, यहाँ पे भी कॉल किया. मतलब बेसिकली एक कर्टसी होती है बेसिक ह्यूमन नेचर की. ठीक है, कस्टमर की हेल्प करनी है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है. और यहाँ पे भी हम कितने बजे आ रखे हैं? मतलब मैं तो बाद में आया हूँ, आप कितने बजे आ गए यहाँ पे? मैं 10:30 बजे आ गया था मैं यहाँ पे. और अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी हो रहा है 12:30 हो रहे हैं. और अभी भी उस पर लिफ्ट में अभी गाड़ी लगी नहीं है. हाँ, मतलब अभी वेटिंग पे ही है सिर्फ. वेटिंग पे ही अभी. तो मतलब आपकी गाड़ी के साथ 2 बार सेम इशू हो गया ना? मतलब एक तो ऋषिकेश में हुआ. ऋषिकेश में तो मेजर इशू हो चुका था, ये मेजर इशू होने वाला है. अच्छा, मतलब ये सेकंड टाइम अगर इग्नोर कर दूं मैं इसको तो गाड़ी
बेसिकली क्या है कि मैं 1500 RPM से ऊपर चलाऊंगा तो वो नॉइज़ बहुत आती है वो उस चीज़ की, बेल्ट की बेल्ट स्पेसिफिकली। की। तो ये है कि मैं धीरे धीरे चला के लेके आया हूँ। अब मुझे घर जाना है तो मैं ऑफकोर्स ये बात है धीरे नहीं चला सकता हाईवे पर मैं। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब आज के दिन मेरे पास फ्री है, मैं कल का भी दिन स्पेंड कर सकता हूँ, बट मुझे रूट कॉज ख़त्म कराना है। अगर ये ठीक हो जाता है टच वुड तो फिर मैं इसको कंसिडर कर लूँगा, नहीं तो फिर मैं सेल आउट करने का मेरा प्लान है। बेसिकली अगर मतलब पॉइंट ये नहीं कि अगर वो आपकी बेल्ट फिर से चेंज कर दें, पॉइंट इसकी वो आपकी रूट कोज को पता निकाले फिर वो बेल्ट चेंज करे, राइट? करेक्ट मैं यही चाहता हूँ कि जहाँ तक मैंने देखा है कि या तो फिर पुली की अलाइनमेंट ठीक नहीं है या तो पुली की बेयरिंग में कुछ दिक्कत है, जो मतलब कल मैंने थोड़ा स्टडी किया तो यही मुझे दिक्कत समझ में आ रही है। बट क्या ये दिक्कत मतलब जितना हमने वो किया किसी और कर्व में भी है, फिर मतलब आपके इसमें सेम दिक्कत है? क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कर्व की नेक्सॉन की कॉमन प्रॉब्लम है कि उसमें एक वो इंजन ऑयल मिक्स हो जाता है उसमें। बट यार इसमें तो ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं है। बट हाँ मुझे नहीं मतलब पता ये कि कर्व सब में कर्व भाई। में है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। मैंने पूछा भी था 2-3 जगहों पे, बट ऐसा कुछ कंप्लेंट ऐसा समझ में आई नहीं मुझे कुछ ऐसा। पिछली बार भी ऐसी बोली थी यार लिटरली मुझे नहीं पता था, मैं बात नहीं कर रहा था। अच्छा आपने बस गाड़ी दे दी होगी ना? दे दी थी, उसे बहुत थक गया था, उसके बाद मैं बात में आया था। कितना टाइम लिया था पिछली बार? आधे घंटे में हो गई थी। अच्छा मतलब आपने गाड़ी छोड़ी आधे घंटे में ली थी? अलीगढ़ में? हाँ हाँ, ये ऑयल सम्प है नीचे। हाँ इसके अंदर बेल्ट के रेशे चले गए थे, मतलब इतना वो हो गया था उस टाइम पे। मैं फोटो दिखाता हूँ उस टाइम पुराने ग्रुप पे जो थी। हाँ मतलब यही जो यहाँ पे जो बेल्ट होती है वो घिसड़ घिसड़ के मतलब इसका रिमेन्स इसमें आते थे ना। ये उन्होंने पहले ग्रुप बनाया था, ये इस सम्प के अंदर ऐसे चली गई थी सारे रेशे। और ये सीलेंट थी जो चेंज करी थी। अच्छा, ये नई वाली सीलेंट है? कट गई थी उस टाइम पे। अच्छा ये बेल्ट डली थी उसमें। ये नई वाली है ना? हाँ नई वाली बेल्ट है ये। और जो एक्चुअल में हुआ क्या था वो ये था, ये सम्प बॉक्स में ऐसे अच्छा ये हाँ बेल्ट के वो रिमेन्स चले गए ना? मतलब है बंदा दिमाग ख़राब हो जाए क्योंकि इतने से इशू के लिए ये सब केओस क्रिएट होता है। मेरे पे कटा पड़ा है ना, ये था, ये काट रहा है बेल्ट बार बार। तो ऐसे कैसे हो सकते हैं? ये हीट होके पिघल जाएगा, गर्म जो होएगा, ये प्लास्टिक का है। ये तो सब गाड़ी में होना चाहिए पर तो ऐसे। मैंने भी पहली बार देखा किसी कर्व का ऑटो टेस्टर हीट हो रहा है। तो मोहक जी जैसे हम लंच करके भी आ गए हैं, क्या लगता है इन्हें अभी तक ठीक कर दी होगी? आई होप कर दी तो होगी। 2 बजे करेंगे खाली यार ये। क्या बोल रहे थे, क्या दिक्कत है एक बार आप बताना? ऑटो टेंशनर उसका पिघल गया था गर्मी की वजह से। नॉट श्योर कि वो क्यों पिघला था, क्योंकि गर्मी शुड नॉट बी द रीज़न आई गेस। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी देख रहा हूँ कि ऐसा कि गाड़ी में कभी नहीं हुआ। क्योंकि इंजन के पार्ट है पास में है तो कुछ ऐसे मटेरियल बनाना चाहिए उनको। तो भाई इसको ऑटो टेंशनर ख़राब हो रखा है, तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें ये कट वट लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी बेल्ट वो हो रही थी, कट रही थी बार बार। तो ये भी चेंज होगा, ये लोग बोलते हैं। तो भाई अभी गाड़ी को वहीं पे छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इनको पार्ट अभी अरेंज करना पड़ेगा, या फिर यहीं पे होगा तो स्टॉक में वो बता देंगे। तो कल का टाइम मांगा शायद इनने, 1-2 घंटे बोले अभी तो 1-2 घंटे वेट करने का कोई पॉइंट है नहीं। तो अभी हम यहाँ पे गाड़ी छोड़ के जा रहे हैं एंड गाड़ी में कुछ सामान था अभी वो ले लेते हैं। तो भाई आ चुकी है अपनी कर्व, सर्विस हो गई और सब कुछ रिपेयर हो गए जो भी इसमें इश्यूज़ थे ऑटो टेंशनर की और इसकी जो ऑल्टरनेटर बेल्ट की। तो अभी टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम हो रहा है 8:07। तो मोहक भाई आपने कितने बजे गाड़ी रिसीव करी थी? एक्चुअली जैसे मैं लास्ट पार्ट में देखा होगा हम गाड़ी छोड़ के आ गए थे एंड क्योंकि उनके पास पार्ट अवेलेबल नहीं था, वो भी कहीं से सोर्स करा रहे थे शायद दूसरे सर्विस सेंटर से। तो हम कितने बजे निकले थे? आई थिंक 1:30 बजे करीब निकले थे वहाँ से। हाँ 1:30-2 बजे हम निकल गए थे। और फिर हम कितने बजे कॉल आया फिर आपको एडवाइज़र का? 6:30 बजे कॉल। 6:30 ना, फिर वही 7:30 बजे हमने गाड़ी रिसीव करी। ठीक है, बिल तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। बिल कोई आया नहीं है, ज़ीरो ही आया क्योंकि सब कुछ वारंटी में था। क्या क्या चेंज हुआ? एक तो ऑटो टेंशनर बेल्ट और एक टाइमिंग करके कुछ था। हाँ वो मैं आपको आइडलर भी था, पुली का आइडलर। वो मेरे ख्याल से सारे मतलब ऑल्टरनेटिंग पार्ट्स होंगे उसके, जो भी चीज़ चेंज हुई है तो उसके सपोर्टिंग पार्ट्स जो भी होंगे। तो मोहक भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब पहला तो नहीं शायद ये सर्विस रिपेयर के लिए पहला था, लेकिन वैसे सर्विस शायद पहले हो चुकी है। सर्विस तो पहले हो चुकी है, जो पहले यहाँ पे आ दो जो पहले ऑलरेडी जब मैं ऋषिकेश से आया था तब तो सर्विस हुई थी। उसमें तो नॉर्मल सर्विस भी हुई थी 5000 की, और वो पूरा जो पार्ट चेंज कराया था वो हाँ वो तो पीरियोडिक सर्विस हो गई। हुआ था। अब ये वाला क्या है कि आई एम नॉट श्योर यार कि एक तो टाटा कस्टमर सर्विस पूरा
ऐसी है। आउट ऑफ 10 है यार, मतलब मैं क्या बताऊँ अब लेट्स सी कैसा जाता है एक्सपीरियंस आगे। अगर कुछ दिक्कत आएगी आगे तो लेट्स सी। इसी पर्टेनिंग दिक्कत से, मतलब यही सेम दिक्कत आएगी तब दिक्कत है मेरे ख्याल से तो। तब तो कोई दिक्कत है, क्योंकि देखो जो पुली का जो पिघलना है जो बता रहा है कि वो जल गया है, ये कोई जस्टिफाई नहीं करता है नई गाड़ी के लिए। या तो पूरा पार्टी इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इसमें, तो फिर ये उसका आंसर भी नहीं दे पा रहे थे क्यों कह रहे हमने पहली बार देखा है ऐसा केस। हाँ वो तो मैंने वीडियो पे भी देखा था। इतना ये नहीं देखा कि इसे क्यों हुआ, सिंपली उन्होंने खाली ठीक है सर हम चेंज करा देंगे उसका, सिंपल ये। बट इस सर्विस सेंटर की बात ये ठीक थी कि इनने कम से कम वो ये इनने ऑल्टरनेटिंग वो पुली तो मतलब पहले वाले तो बस बेल्ट चेंज करी थी। हाँ। इस वाले तो एटलीस्ट वो भी देखा, इसका जो टेंशनर था। भी बोला था कि उनको उस टाइम पे क्या पता ना पता लगा हो, उसने ये भी बोली थी जब मैं गया था, तो उसने कहा तो उनकी भी गलती नहीं हो सकती, बट गलती तो किसी की भी नहीं है। देखते हैं, मतलब मोक भाई तो मुझे ऑफ कैमरा भी बता रहे थे अगर ये सेम दिक्कत फिर से आती है तो ये निकालने का सोचेंगे इसे। हाँ, लेट्स सी। तो आप इसी उस पर अवेलेबल रहना अगर, लेकिन फिर वही है कि किसी और को डिफेक्टिव गाड़ी क्यों भी देनी। मेरे ख्याल से अगर ये वाली दिक्कत ना आती और शायद अगर और ये दिक्कत ना भी आए तो आपका ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो सकता है। हाँ। और क्या बोलते हैं, अभी होपफुली जैसे सबको पता ही है टाटा का सर्विस एक्सपीरियंस उतना अच्छा है नहीं, तो विद टाइम शायद ये भी और इम्प्रूव करें, ठीक है। क्योंकि ये जो इस बार वाला सर्विस था मतलब ठीक था, चलो उन्हें प्रॉब्लम रेक्टिफाई कर दी, टाइम आई गेस उनको बहुत लग गया पार्ट अरेंज करने में। मतलब एक मेरा फीडबैक है, अगर टाटा और महिंद्रा अगर ये कर लेना, मारुति जैसे अपने सर्विस नेटवर्क कर लेंगे, अगर मारुति सर्विस नेटवर्क कर लिया उन्होंने तो बेस्ट हो सकता है इनका। हम नॉट श्योर कि करेंगे कि नहीं करेंगे। आई थिंक टाटा को भी बात पता होगी कि हमारा मतलब बैड सर्विस क्यों है। आई थिंक वो वर्क करेंगे नहीं करेंगे, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ कि ये जेन्युइन एक्सपीरियंस है, क्योंकि मारुति का एक हर गली में आपको स्पेयर पार्ट मिल जाएगा, तो भी राइट, बट टाटा का आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो यही था कुछ टाटा का पहली बार हमारा सर्विस, मतलब मेरा पहली बार सर्विस एक्सपीरियंस। आई होप ये दिक्कत फिर से ना आए। पूरा हमें ऑलमोस्ट दिन ही लग गया, मतलब पार्ट उनको अरेंज करने में, फिर हमें गाड़ी छोड़ने में, वापस लेके आने में। तो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। होप आपको ये वीडियो थोड़ी यूज़फुल लगी हो एंड आप थोड़े केयरफुल हो गए हो टाटा गाड़ी को लेने से पहले। मोक जी, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।